Hi, welcome back and good morning all of you. Good morning, good morning. So in this video we are talking about person which are very important, right? आज हम लोग बात करने वाले पर्सन के बारे में. पर्सन ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये हर एक को इसके बारे में जाननी चाहिए, राइट? हम लोग पर्सन को स्टेप बाय स्टेप जानें कि आखिर ये पर्सन होती क्या है, कहाँ यूज़ करने हैं, एंड पर्सन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्सन. We will know all the things, right? So without wasting time, so let's kick off. Okay. So person means you know very well. Person means the Hindi meaning of person is व्यक्ति, right? So व्यक्ति जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके वेद क्या होता है, काइंड ऑफ पर्सन कितने होते हैं, राइट? हम लोग all the things हम लोग जानने वाले हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सो लेट्स किक ऑफ. सो पर्सन मीन्स हो जाता है व्यक्ति. आप उसको हिंदी में बोल सकते हैं व्यक्ति. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन, राइट? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन. क्या क्या हम लोग, लेट्स सी. सो फर्स्ट आई सेड, I tell you first, there are three types of person, right? So first is that, जो first है उनमें से, okay? First person जिसको आप बोलते हैं first person, okay? And second जो होता है, second person होता है, right? Second person and one of the third person, right? Third person. So look first. So there are three types of person. If someone will ask you what is the how many types of person, then you may say there are three types of person: first person, second person and third person, right? So आगे देखते हैं, इसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग उसको जानने वाले हैं, right? So look first. So first person, second person and third person. First person, second person and third person जो होता है, third person जो होता है, ये भी टू टाइप्स में डिवाइड होता है. वो टू टाइप्स होते क्या है अब हम देखने वाले हैं. वो टू टाइप्स जो होते हैं, इनमें से भी टू टाइप्स होते हैं. उनमें पहला टाइप होता है वो होता है सिंगुलर, वो होता है सिंगुलर. ओके, सेकंड जो होता है वो होता है प्लूरल, राइट? इनमें भी वही होता है. फर्स्ट होता है सिंगुलर, ओके, सिंगुलर, एंड सेकंड होता है मैं इसको हाफ लिख रहा हूं, ओके, बिकॉज देयर इज नो मोर स्पेस, दैट्स व्हाई. ओके, सो सेकंड इज प्लूरल. ओके, इनमें भी थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होते हैं. singular and plural. Okay, let me write full word singular. Okay, so अगर आपको कोई पूछता है फर्स्ट पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, सेकंड पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्ड पर्सन, देन यू मे से देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. व्हिच वन? सिंगुलर एंड प्लूरल. दैट्स इट, सिंगुलर एंड प्लूरल. और सिंगुलर एंड प्लूरल में कौन कौन से वर्ड्स आएंगे अब उनको भी हम जानने वाले हैं. ओके, देखिए वो होते क्या है. सिंगुलर में हो जाता ना, फर्स्ट हम लोग इसको आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, ये हमारा स्पीकर होता है. क्या होता है? स्पीकर. ये होता है स्पीकर. स्पीकर मतलब तो पता है, जो बोलता है उसको हम स्पीकर बोलते हैं. एज आई एम सेइंग, जब मैं अभी कर रहा हूं, एज आई एम स्पीकिंग, जो कुछ भी बोल रहा हूं, जो कुछ भी बोलता है, राइट, उसको हम स्पीकर बोलते हैं. जब कोई लाउड स्पीकर बजता है ना, डीजे बजता है, तो आप देखते हैं ना, उसको आप स्पीकर बोलते. क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बोलता है, राइट, अपनी आवाज निकलता है, साउंड निकलता है, उसको बोलते हैं हम स्पीकर, राइट. और ये जब बोलेगा तो कोई सुनने वाला भी होगा, तो सेकंड पर्सन क्या करता है? सुनता है. इसलिए इसको बोला जाता है लिसनर. इसको बोला जाता है लिसनर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? गुड. सो ये फर्स्ट बोलता है इसलिए इसको स्पीकर बोला गया, और ये सुनता है इसलिए इसको बोला गया लिसनर. और ये बोलेगा किसी न किसी चीज के बारे में तो बोलेगा ना, राइट? कोई ना किसी चीज के बारे में बोलेगा, तभी तो ये सुनेगा, राइट? तो ये बोलता है थर्ड पर्सन के बारे में. थर्ड पर्सन इसको आप बोल सकते हैं जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात करते हो. ओके, जिसके बारे में बात करते हैं. Try to understand, okay? I'm trying to explain you very easy form, okay? So अब देखें, first person जो होता है, there are three types of person, right? First person, second person, third person. First person होता है क्या? वो speaker होता है. Second person होता है कि listener होता है, and third person होता है जिसके बारे में भी हम बात करते हैं, okay? So ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि सेकंड पर्सन वो क्या होता है. आपको पता नहीं, लिसनर होता है. थर्ड पर्सन क्या होता है? जिसके बारे में बात करते वो हो जाता है थर्ड पर्सन. अगर हम आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, देन आप हो जाएंगे थर्ड पर्सन. गुड इट. अगर ये मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, देन ये मार्कर हो जाएगा थर्ड पर्सन. ओके, अगर किसी चीज के बारे में बात करें, देन वो हो जाएगा थर्ड पर्सन. गॉट इट.
एंड जो बोलेगा वो स्पीकर होता है, दैट्स इट। अब देखो इसके भी टू टाइप्स होते हैं, हम लोग क्या क्या टू टाइप्स जाने हम लोग। सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, मतलब इट मींस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन के टू टाइप्स होते हैं। व्हिच वन? सिंगुलर एंड प्लूरल। गॉट इट। अब आगे बढ़िए, तो सिंगुलर में ऐसा कौन सा वर्ड होता है उसको भी हम जानेंगे। सिंगुलर में देखिए कौन सा वर्ड आता है, सिंगुलर में आता है आपका आई। सिंगुलर में आई, सिंगुलर में आई आता है, क्या आता है? आई। और सिंगुलर अगर हम अकेले की बात कर रहे हैं तो हो जाएगा मैं, आई, राइट। अगर और कोई है तो हो जाएगा हम या हम लोग, तो आई बन जाएगा प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। गॉट इट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, अब आगे देखिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले ओके लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। सो अब सेकंड पर्सन होता क्या है? सेकंड पर्सन में क्या क्या वर्ड आता है? सेकंड पर्सन में अगर हम बोल रहे हैं इफ आई एम सेइंग, इफ आई एम स्पीकिंग, देन आप सुन रहे हैं, राइट। तो आप हो गए सेकंड पर्सन, आप हो गए सेकंड पर्सन, इट मींस यू, आप हो गए सेकंड पर्सन। अगर आप अकेले मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप अकेले मेरी बात को सुन रहे हैं देन यू। अगर आप बहुत सारे देख रहे हैं मेरे वीडियोस को या मेरी बातों को सुन रहे हैं, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो हो गए वो भी यू, राइट। प्लूरल भी होता है यू। तो इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है ना जो अगर अकेले भी है यू तो बहुत सारे है तो भी यू, राइट। तो प्लूरल को भी यू के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वो होता है क्या है? सिंगुलर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है? ही मीन्स वह होता है। सी मीन्स भी वह। दिस इज फॉर मैस्कुलिन, इट मीन्स पुल्लिंग, एंड दिस इज फॉर फेमिनाइन, इट मीन्स स्टिलिंग, राइट। ईट होता है, आई टी ईट, ओके। या फिर कोई भी नाम हो सकता है जिसको हम बोलेंगे एनी नेम, सपोज माय नेम, कोई भी हो सकता है। सपोज कृष्णा, सपोज राम, सपोज वाटर, कुछ भी हो सकता है। सपोज पेन, ये हो जाएंगे आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, राइट। और इसके प्लूरल होते क्या भाई? इसके प्लूरल होते हैं दे। थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर हो जाते हैं दे, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर हो जाते हैं दे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स ऑल? ओके, सो लेट मी रिपीट अगेन। फर्स्ट पर्सन ये होता है स्पीकर, इसके टू टाइप्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जो होता है आई, प्लूरल होता है वी। सेकंड पर्सन ये सुनता है इसलिए इसको बोलते हैं लिसनर, ये भी इसका सिंगुलर नंबर होता है यू, प्लूरल नंबर होता है यू। थर्ड पर्सन जिसके बारे में भी बात करेंगे वो हो जाता है थर्ड पर्सन, उसका सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम, राइट। या कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स हो सकती है, राइट। और इसका प्लूरल हो जाता है दे, उसका प्लूरल हो जाता है दे। अब हम लोग इसमें कुछ हिंट्स को जानेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत सारे टॉपिक में ये पूछे गए हैं, राइट। सो स्टार देखिए, इसको करिएगा। ओके, सो आई, वी, यू, आई, वी, यू, इन तीनों के अलावे, इन तीनों के अलावे, तीनों के अलावे दुनिया के सारे वर्ड्स होते हैं थर्ड पर्सन के, मतलब समझिए, राइट। थर्ड पर्सन होते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई और वी को छोड़ के ना, आई, वी, यू को छोड़ के दुनिया के जितने भी वर्ड आ जाएंगे ना वो होते हैं थर्ड पर्सन, वो हो जाते हैं थर्ड पर्सन। ही नहीं है ना इसमें तो हो जाएगा थर्ड पर्सन। कलम थर्ड पर्सन, वाटर थर्ड पर्सन, टेम्पल थर्ड पर्सन, फील्ड थर्ड पर्सन, स्कूल थर्ड पर्सन, राइट। तो इनके अलावा जितने भी वर्ड आ जाएंगे ना तो हो जाएंगे थर्ड पर्सन के। अगर बोले वहां पर बहुत सारा कोई कुत्ता है, वहां पर बहुत सारे कुत्ता है, राइट। तो कुत्ता क्या हो गया? कुत्ता थर्ड पर्सन का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आई और वी को, आई, वी और यू को छोड़ के दुनिया के जितने भी वर्ड आते हैं ना वो होते हैं थर्ड पर्सन के, होते हैं थर्ड पर्सन का। और इसमें और हिंट्स क्या है, राइट। आई को देख लीजिए, आई एक सिंगुलर होता है लेकिन इसको ट्रीट किया जाता है प्लूरल के जैसे। लिख लेंगे, आई होता है सिंगुलर, आई होता है सिंगुलर, आई होता है सिंगुलर, और इसको
प्लूरल, प्लूरल के जैसा ट्रीट किया जाता है, प्लूरल के जैसा ट्रीट किया जाता है। देखो यहां पर आपको हो सकता है नहीं समझ में आ रही होगी, आई होता है एक्चुअल में सिंगुलर, लेकिन इसको जो ट्रीट किया जाता है प्लूरल के जैसा। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। हम लोग जाते हैं, ये हो गया प्लूरल, राइट। और प्लूरल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। तो वी गो, हम लोग जाते, वी गो, हम लोग जाते हैं, तो मैं जाता हूं, आई गो। देखो आई सिंगुलर होता है, लेकिन रूल ये बोलता है जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं ना, तो सिंगुलर हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो जो एस या एस हो जाए, जैसे राम जाता है, राम गोज, जो गोज हो गया GOES, राइट, ये गोज होता है प्लूरल। राम हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। तो आई हो गया सिंगुलर, लेकिन इसको लेना चाहिए तो मैं जाता हूं आई गोज, लेकिन ये लेता है प्लूरल वर्ब को, इसलिए मैंने कहा कि आई होता है सिंगुलर और इसको ट्रीट किया जाता है प्लूरल के जैसा। गुड। जब मैं आपको आगे कुछ और भी बताऊंगा ना, टेंस जब डीपली जब पढ़ाऊंगा, देन आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो ये होता है आई, वी, यू, इन तीनों के अलावा दुनिया के सारे वर्ड होते हैं थर्ड पर्सन के। आई होता है सिंगुलर और इसको प्लूरल के जैसे ट्रीट किया जाता है। और यहाँ और भी देख लीजिए, यू और यू, ये सिंगुलर भी होता है, थर्ड पर्सन का। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा आपको, ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके सिंगुलर एंड प्लूरल सेम होते हैं, तो आपको बताना है यू, आपको बताना है यू। ऐसा कौन सा वर्ड है जो, ऐसा कौन सा पर्सन में आता है, ऐसा कौन सा पर्सन है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो सिंगुलर भी एंड प्लूरल भी सेम होता है, तो आपको बताना है यू, आपको बताना है यू, राइट। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर क्या होता है, आई, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर क्या हो सकता है, यू, सॉरी वी, एंड सेकंड पर्सन में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर क्या होता है, आपको बताना है यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही, सी, इट, एनी नेम, या फिर दुनिया का किसी भी नाम हो जाएगा थर्ड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे। आपको इसी तरह से आंसर करना है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ओके गाइस, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ओके, सी यू द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय एंड